नमस्कार। मैं मनीष दी डैडी, आपके शेयर मार्केट के प्रॉब्लम्स का डैडी। शेयर मार्केट ज्ञान के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस के लिए साथ में कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस भी करेंगे कल इंट्राडे के लिए, और आज क्या किया कैसे किया वो सब भी डिस्कस करेंगे, और कुछ ज्ञान की बातें। तो कल निफ्टी में मैंने क्लियरली बोला था कि अगर इस रेंज को मार्केट गैप अप करके तोड़ के अगर ऊपर खुलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, और ज्यादा सेफ वाले इसकी डिप की वेट कर सकते हैं। डिप तो दिया ही नहीं, एंड मार्केट स्लोली स्लोली एक रेंज में, एक ट्रेंड में ऊपर ऐसे 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 चलती रही, और लास्ट के मोमेंट पे उसने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ। तो ये तो अभी समझ में आ रहा है इस ट्रेंड को देख के, तो मेरे को अब इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको उड़ा देता हूँ। इसको दिखाने के लिए रखा था मैंने। तो आइए चलिए देखते हैं कल निफ्टी में हमारा प्लान क्या रहेगा, हमें ट्रेड कैसे करना है निफ्टी के अंदर में अगर करना है तो। अगर फ्लैट खुलती है और नीचे जाती है, इधर उधर कहीं जाती है, तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। कल एक्सपायरी है, ये मत भूलिएगा। और अगर मान लो गैप अप खुलती है तो मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से 18 टू 42 ये लेवल, इसके आसपास गैप अप खुलती है तो एक रिवर्सल का साइन मिलते ही तुरंत पुट की पोजीशन खरीदेंगे, और पुट की पोजीशन जो भी लेना होगा वो नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी का ही लेंगे, कल की एक्सपायरी का नहीं लेंगे। और हमारा टारगेट वो समवेयर यहाँ का रहेगा, यानी 18165.75 ये हमारा टारगेट रहेगा अगर गैप अप होती है और यहाँ से कुछ एक रिवर्सल का हमको साइन मिलता है। तो इसमें एसएल हमें लगभग 20-30 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको क्रॉस कर देती है और सस्टेन कर लेती है तो हम अपने उससे 30 पॉइंट का ऐसे लगा के बैठ जाएंगे और उससे हम निकल जाएंगे। फिर अगला ट्रेड हम ये 294 जो पहले का बना हुआ है 294,300, इसको जब क्रॉस करेगी तो ही हम डिसाइड करेंगे कॉल की पोजीशन लेने के लिए। ये तो पहला सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो, अभी मान लो गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन भी ये इस पॉइंट के आसपास, ये कौन सा पॉइंट है 18116, 18116 के आसपास में अगर ओपन होती है तो क्या करना है? तो ऑब्वियसली हमें वेट करना है कि ये ऊपर जाए, ऊपर जाए और 175 या इस जोन के पास में आए, यहाँ से हमें रिवर्सल का साइन मिले तो हम अगेन पुट की पोजीशन लेंगे। और जिनको प्राइस एक्शन आता है वो यहाँ रिवर्सल साइन देके एक कॉल की पोजीशन इन द मनी ले सकते हैं कल की एक्सपायरी का। कॉल लेना है तो कल की एक्सपायरी का इन द मनी, और पुट लेना है तो नेक्स्ट ईयर की अगली एक्सपायरी में एट द मनी, या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चल सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सपायरी का होना चाहिए पुट साइड में। तो ये हमारा कल के लिए प्लान रहेगा। दिस विल बी द प्लान, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, और यहां से जाके आती है देन थर्ड प्लान। एंड इसको क्रॉस करती है डिसिसिवली, वी विल एक्सिक्यूट आवर फोर्थ प्लान एंड विल सी कि प्राइस एक्शन क्या करता है। कहीं क्योंकि एक्सपायरी है तो मार्केट ऐसे भी ऊपर, अगर ऊपर बहुत ज्यादा जाती है तो एक काइंड ऑफ वोलेटिलिटी दिख सकती है। तो ये तो हो गया उसके हिसाब से। चलो वो कल हमारा वो है एक्सपायरी का दिन, तो लाइव वो भी देख लेते हैं, लाइव एनालिसिस करके देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन चेन डेटा। ये सब चीजें मैं आपके सामने लाइव ही करता हूँ, और इसीलिए कई बार मैंने लाइव वेबिनार्स भी करे। मैं दूसरों लोगों की तरफ प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ। लाइव करने से ये होता है कि जो भी चीज, जो भी थॉट प्रोसेस है वो एकदम क्लैरिटी रहती है, मेरे प्लान वगैरह जो है एकदम क्लियर रहते हैं। चलिए ये आ गया आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा में साफ दिख रहा है हम लोग अभी वी आर समवेयर हियर, वी आर समवेयर हियर, करेक्ट। तो जो मैक्सिमम पेन यानी कि रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है आगे 96,699 का ओआई का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, 90,000 का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक तो ये हमें नजर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट साइड में बड़ा सपोर्ट हमको 1 लाख जो दिख रहा है वो 18,000 पे है, 18,000 पे बहुत बड़ा सपोर्ट दिख रहा है हमको। उससे पहले एक सपोर्ट हमको इधर भी दिख रहा है, एंड दैट इज 18,100, 18,100।
और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल की अच्छी खासी आज अनवाइंडिंग हुई है कॉल साइड में, और पुट साइड में लोअर साइड में अनवाइंडिंग हुई है, जो 18,000 से नीचे की है उसमें अनवाइंडिंग हुई है। तो क्लियर कट एक जोन हमको निकल के आ रहा है। वो जोन क्या है? वो जोन ये है, दिस इज द जोन। 18,000 से 18,200 पॉइंट्स का एक जोन निकल के आ रहा है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमारा वैसे ही कर रहा है। तो इसलिए ज्यादा इसके अंदर में बहुत ज्यादा अब्रप्ट मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। 100, 150, 200 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है निफ्टी के अंदर में। तो ये तो हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी भी चलो कर लेते हैं लगे हाथ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जिस तरह निफ्टी आज मूव कर रहा है, या निफ्टी इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उतना बैंक निफ्टी नहीं दिखा पा रहा है। होता क्या है कि जब अभी सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी भागे, तो बैंक निफ्टी अभी नहीं भाग रहा है। जब आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, उसी टाइम आप देखेंगे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आएगा। इसीलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन वगैरह सब देखते हैं, ताकि एक्सपेक्टेशन से नहीं बल्कि चार्ट हमारा भगवान है, टेक्निकल एनालिसिस हमारा भगवान है, उसी के हिसाब से हमें काम करना है। तो बैंक निफ्टी में वी आर समवेयर हियर 38,600। इसमें अगर आप देखोगे तो कॉल साइड में थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है नीचे के साइड में, और पुट साइड में भी अनवाइंडिंग हुई है नीचे की साइड में। एक तो ये हमको दिख रहा है पहली चीज। दूसरी चीज जो हम लोगों को बड़े बड़े रेजिस्टेंस, एक तो यहाँ 66,000 यहाँ पे दिख रहा है, 52,000 का फिगर हमको ये दिख रहा है 38,800 पे, 38,700 पे 51,000, 52,000 का ओए है। और नीचे साइड में देखेंगे तो 38,500 पे 50,000 का बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। एक सपोर्ट छोटा सा, और बड़ा सपोर्ट जो हमको आ रहा है 38,000 पे एक बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर कल गैप अप खुल के 100 पॉइंट का मान लो गैप अप खुल जाती है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये 39,000 का जो है जल्दी ही देख पाएंगे। बट उसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि 1 और 2 पास पास में रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा पहले नीचे जाए और फिर ऊपर आने की कोशिश करे। तो ये तो आपका ऑप्शन चेन डेटा बोल रहा है। तो एक रेंज निकल के जो आ रही है, मोटा मोटी बड़ी रेंज है, तो काफी बड़ी रेंज दिख रही है इसमें, 38,000 से लेके 38,900, और अगर वो क्रॉस हुआ तो 39,000, मतलब 1,000 पॉइंट की रेंज नजर आ रही है। रेंज डाटा के हिसाब से तो रेंज बहुत बड़ी दिखती है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो ये तो हुआ डाटा के हिसाब से। चलिए उसमें देख लेते हैं कि हम लोग चार्ट के हिसाब से कैसे काम करेंगे। तो मैंने एक इस तरह से एक रंग बिरंगा चैनल आप लोगों के लिए बना दिया। एक चैनल जस्ट दिखाने के लिए बनाया है कि देखो बैंक निफ्टी का फाइनली जो शक्ल है वो कैसे बन के आ रही है। इस बैंक निफ्टी धीरे 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 करके ऊपर बढ़ती गई, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कि कितना बढ़ चुकी है बैंक निफ्टी। लगभग लगभग यहाँ से मान लो एक जर्नी स्टार्ट किया 37,000, अभी 38,930, मतलब 1,500 का पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ चुकी है। बट क्या किसी को मालूम चला? नहीं चला। तो ये बड़े प्लेयर्स की खासियत है, और किसी को पता नहीं चलने दे रही कि कैसे कैसे बैंक निफ्टी बढ़ रही है, और उन लोगों का काम हो रहा है। चलिए कोई नहीं, हम अपने लेवल के हिसाब से काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली कल के एनालिसिस में बोला था मैंने कि जैसे यहाँ पे था, अगर गैप अप होती है और ये पॉइंट जो मैंने दे रखा था 38795960, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, अगर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के आसपास में रिवर्सल लेती है, तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। और डेफिनेटली मैंने तो कॉल की पोजीशन लिया, और कुछ लोगों ने भी कॉल की पोजीशन लिया, और टारगेट यहाँ का था, हमें एक अच्छा टारगेट मिल गया। लास्ट में एक ट्रेड और ले लिया था, जब देखा यहाँ पे क्लियर एक रिवर्सल साइन हमको मिला, क्लियर कट रिवर्सल साइन मिला, तो एक पुट की पोजीशन का भी हमने कॉल लिया था। कल कैसे काम करना है? अगर कल गैप अप ओपन होती है छोड़ दूंगा, गैप डाउन होती है और इस पॉइंट को तोड़ देती है, तो हाँ 50-60 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं, और उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि नीचे में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो पहले रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट बन चुके हैं। तो पुट साइड में बैठने में यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये इशू है। हाँ, एक
अपना एक बढ़िया चीज ये हो सकता है कि कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में अगर कल के ऑप्शन का ट्रेड करना है, तो अगर ये पूरा दिन ऐसे ऐसे टाइम पास करे, प्रीमियम डिके करते 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 1:30-1 बजे या 2 बजे या इसके आसपास इस पॉइंट को तोड़े जो 38759 है, तोड़ के 5 मिनट सस्टेन करे, तब हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे। उस टाइम में क्या प्रीमियम कम होगा तो अच्छा फायदा हम कमा सकते हैं। हमारा टारगेट लगभग 936 है, बट ये कंडीशन ये है कि ये पूरा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, ये टाइम स्पेंड करे, ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड करे, और बाद में इसको जब इसको तोड़े तब, तो कल हमें शिकारी की तरह जाल बिछा के बैठना है, और जब मौका मिले तभी ट्रेड लेना है। एक्सपायरी में पैसा बनता भी है और बहुत ज्यादा जाता भी है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारा प्लान है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी का प्लान तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या करना है निफ्टी के अंदर में और बैंक में। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड है, एक दूसरे के अगेंस्ट में है, बट लेट्स सी कल कैसे कैसे क्या होता है, और हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी निफ्टी। अब फटाफट कुछ वो देख लेते हैं, स्टॉक्स देख लेते हैं कल के लिए। कल हमारे में कुछ अच्छा कोई ट्रेड मिले तो अदानी है, अदानी एंटरटेनमेंट। अदानी एंटरटेनमेंट ये फ्यूचर का लगा हुआ है चार्ट, तो आप उसको स्पॉट में भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अदानी एंटरटेनमेंट लास्ट के मौके पे इसने एक हमको एक इंडिकेशन दिया है, मैं इसको स्पॉट चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्पॉट में भी देखेंगे तो क्लियर कट, 5 मिनट से मैं निकाल के 15 मिनट कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक लेवल है 1568 1568, और नीचे में एक लेवल है 1560 के नीचे जाता है तो सेल करेंगे, और 1570 के ऊपर सस्टेन करता है 5 मिनट तो हम बाय करेंगे। चाहे तो फ्यूचर बाय कर लो, ऑप्शन बाय कर लो, जो कर लो। पहला टारगेट हम लोगों को जो मिल रहा है वो ये पहला ये वाला पॉइंट है 1589, और दूसरा टारगेट 1595 अदानी एंटरटेनमेंट। दूसरा स्टॉक जो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर बहुत बढ़िया आज इसने काम किया है, अच्छा ट्रेड मिल सकता है इसके अंदर। टाटा कंज्यूमर को अगर बाय करना है, ये भी फ्यूचर का चार्ट लगा है, इसको भी हम स्पॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं बहुत। तो एक ब्रेकआउट आज इसने यहाँ दे चुका है, इट हैज ऑलरेडी गिवन ए ब्रेकआउट। सो इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन टाटा कंज्यूमर तो बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट पॉइंट ये रहेगा, आपको सेफ ट्रेड करना है तो ज्यादा नहीं, 2 रुपए 3 रुपए ऊपर 853.85 के ऊपर अगर एक खुलता है तो बाय कर लेना तुरंत, चाहे कैसे भी खुले। और स्टॉप लॉस आपको ये लगा देना, ये वाला पॉइंट 1851 का स्टॉप लॉस लगा के। उसके बाद में अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे आने लगता है, तो सेल कर देना तुरंत, तुरंत सेल कर देना। यहाँ से अगर सस्टेन नहीं करता सेल कर देना, तो इंट्राडे में हमको ये टारगेट जो है 842 के आसपास हमको मिल सकता है, और ज्यादा जो है जो ये वाला पॉइंट है वो है 838। यहाँ तक का हमको टाटा कंज्यूमर में कल मिल सकता है। तीसरा स्टॉक जो है वह है हिंडाल्को। हिंडाल्को का चार्ट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी फ्यूचर का लगा हुआ है, इसको भी हम स्पॉट में चेंज कर लेते हैं। हिंडाल्को ने आज इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया है, ये पॉइंट कौन सा था हमारा 499.5 500 का था। तो ये पॉइंट जो है 503, इसके पास आता है रिटेस्ट करने के लिए, हमें इसको बाय कर लेना है। फिर टारगेट हमारा जो रहेगा वो 512 के आसपास रहेगा। मान लो इसको सस्टेन नहीं करता, इस पॉइंट को नहीं सस्टेन करता है, ये पॉइंट कौन सा 502 सस्टेन नहीं करता है तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारा जो बन के आ रहा है वो है 497, और दूसरा 494, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। तीसरा जो स्टॉक जो बढ़िया नजर में आ रहा है मुझको वो है महिंद्रा महिंद्रा। महिंद्रा महिंद्रा ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया आज डेफिनेटली, और लास्ट में आके इसने एक रिवर्सल का साइन दिया। तो महिंद्रा महिंद्रा में काम कैसे करना है, ये पॉइंट है एक, और एक ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट पकड़ लो। अगर यहाँ से रिवर्सल करता है इस पॉइंट से तो पहला टारगेट इंट्राडे का 958 रहेगा,
हमको 2% का ऊपर का टारगेट। अगर इसको तोड़ देता है क्लियर कट 922 को, तो अगेन हम लोग ये 901 का लेवल देख सकते हैं कल। और आज कुछ रिजल्ट्स वगैरह आए हैं इन्फोसिस विप्रो वगैरह के, तो उनमें ट्रेड अगर लाइव मार्केट में बनता है तो ऑब्वियसली हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। आज पूरे दिन मेरी नजर डीवीज पे रही। डीवीज ने चार्ट के हिसाब से बढ़िया वैसे ही काम किया। यहाँ पे कल उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और लेकिन आज जो है यहीं से रेजिस्टेंस खा के वापस आ रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वापस तो आ रहा है, कहाँ तक आएगा? क्योंकि ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और कई बार इस पॉइंट को टेस्ट कर चुका और फेल हो गया। तो कल हमको देखना है डिविज लैब में ये जो पॉइंट है 5189, ये एक क्रूशियल पॉइंट है। यहां से अगर रिवर्सल करता है तो अगेन हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट 5166 के स्टॉप लॉस से हम लोग यहाँ पे अगर रिवर्सल साइन मिलता है हमको 5187 पे, तो डिविज लैब मैं बना देता हूँ इसको, ताकि कल ट्रेड करने में सबको और मुझको भी आसानी रहे। और इस पॉइंट को तोड़ देते तो हम रिवर्स कर जाएंगे पोजीशन। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 5084, और दूसरा टारगेट नीचे की साइड में 5033 रहेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इस बार, क्योंकि इसने ब्रेकआउट की आज कोशिश की थी, नहीं फेल हो गया, फेल हुआ, और इस पॉइंट को क्रॉस करते ही 5330 को क्रॉस करते ही आराम से हमको इसके अंदर में ये जो टारगेट्स हैं जिसके लिए बैठे हैं वो दिख सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस इज द चार्ट। ये एक पुराना चैनल था, इसी से चैनल से ब्रेकआउट किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से टेस्ट किया, फिर फेल हो गया, वापस गया, टेस्ट किया, फेल हुआ, नीचे आ रहा है अगेन। अब देखो पूरा प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बन रहा है। लेट्स सी कल कैसे काम करता है। तो जिस भी इस पॉइंट से मेरे पर्सनली यहाँ से रिवर्सल लेगा, मैं इसमें कॉल की पोजीशन डेफिनेटली बनाऊंगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हो गए मेरे कल के लिए। और एक ज्ञान है ज्यादा दे जाता हूँ कि देखो, अगर आप लोगों का जो कैपिटल है, अगर उसमें से अगर आपने 50% या 40% अर्न कर लिया है ना, तो आप ट्रेड करना बंद कर दिया करो, नहीं तो आप मार्केट को पैसा वापस देके जाओगे। विद दिस ज्ञान आई टेक यू लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर प्लीज। कमेंट करिए, आते हैं तो लाइक कर दीजिए, बटन दो। इतने सारे व्यूज आ रहे हैं आजकल, व्यूज बढ़ गए, अच्छी बात है। तो एक लाइक दबा देंगे तो अच्छा लगता है और कुछ नहीं मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हर चीज पे बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।